मित्रों, दोस्तों, आज मातृ दिवस है, यानी कि मदर्स डे है। माँ, आई, अम्मा, माता, मम्मी और न जाने कितने ही नाम हैं इस संसार में माँ के। वैसे तो हमारा हर दिन, हर पल सब कुछ माँ की ही देन है और एक दिन में माँ के व्यक्तित्व को समेट पाना असंभव है, मुश्किल है। पर फिर भी आइए मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रयास करते हैं और माँ के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड के अंधेरे से जीवन के प्रकाश में, ब्रह्मांड के अंधेरे से जीवन के प्रकाश में लाने वाली हमारी सर्वप्रथम गुरु माँ होती है। माँ हमें जन्म देती है। जानते हैं, एक इंसानी शरीर 45 DEL मात्रा का दर्द सह सकता है। 45 DEL मात्रा का दर्द ही सह सकता है, लेकिन जन्म देते समय एक माँ 59 मतलब कि लगभग 15 DEL ज्यादा की मात्रा का दर्द सहती है। यह वैसा ही है जैसे एक शरीर की 20 हड्डियां टूट जाने जैसा हो। एक साथ 20 हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं। और जैसे ही हमारा जन्म होता है, माँ सबसे पहले क्या करती है? अपने बच्चे के बारे में पूछती है, उसका चेहरा देखना चाहती है, जैसे दर्द तो था ही नहीं। ये ऐसी माँ होती है। एक कहानी है। संसार में आते समय एक शिशु, एक बच्चा परमात्मा से पूछता है, भगवान से पूछता है कि हे भगवान, संसार में आपके जैसा कौन मेरा ध्यान रखेगा? आपके जैसा कौन होगा जो मुझे विपत्ति से बचाएगा? तो भगवान कहते हैं, संसार में मेरी जैसी माँ तुम्हारा ध्यान रखेगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ ईश्वर तुल्य है। माँ मतलब भगवान जैसी। सारा प्रेम जहां से प्रारंभ और अंत होता है वो माता है। सारा प्रेम जहां से आरंभ और अंत होता है वो माता है। जिसका हाथ हाथों में लेकर हम बचपन में चैन की नींद सो जाते हैं, वो माता है। चाहे माँ पढ़ी लिखी हो या ना हो, पर संसार का परम ज्ञान देने वाली माता ही है। हम जो कुछ भी हैं या होने की आशा रखते हैं, उसका सारा श्रेय माँ को जाता है। कहते हैं, जीजाबाई जैसी माता होती है तो वीर शिवाजी जैसा पुत्र ही मिलता है। ये हिंदुस्तान में एक कहावत है। वीर शिवाजी बहुत ही महान इंसान, प्रेरणा स्रोत, अपनी माता की वजह से इतने महान बने। एक छोटी सी कहानी और। थॉमस अल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता? महान वैज्ञानिक थे। उनके बचपन की एक घटना है। एडिसन घर आकर माँ से बोलते हैं, माँ, मेरे शिक्षक ने एक पत्र दिया है। माँ ने पत्र खोला और पढ़ा, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है। वो इतना प्रतिभाशाली है, उसमें इतना टैलेंट है कि ये स्कूल उसके टैलेंट की चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है, टैलेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास काबिल शिक्षक नहीं है। इसलिए आप इसे खुद पढ़ाएं और अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजें। माँ के ये पूरा पत्र पढ़ते ही एडिसन में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया। एडिसन बाद में जाकर के एक महान वैज्ञानिक बना।
माँ की मृत्यु होने के बाद एक दिन एडिसन अपने पुराने कमरे की सफाई करते वक्त वो पत्र उसको मिलता है। एडिसन उस पत्र को देखता है और पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिसे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसीलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। तो ये बात थी। एडिसन की मां ने एडिसन के एक कमजोर बच्चा होते हुए भी उसका विश्वास और उसका हिम्मत टूटने नहीं दिया, और मां के इसी विश्वास और हिम्मत की वजह से एडिसन सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। तो एडिसन जो कुछ भी था वो उसकी मां की वजह से था। हम सोच भी नहीं सकते कि मां हमारे लिए कितना त्याग, कितना तपस्या करती है और अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर देती है। वो हमारे लिए जीती है। उसका सपना, उसका भविष्य, उसका वर्तमान सब कुछ हमसे है। हम चाह कर भी उसका ऋण नहीं उतार सकते। दोस्तों, मित्रों, आशा करता हूँ यह चर्चा माता के विषय में आपको पसंद आई होगी और माता की महत्ता आपके ध्यान में रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप में से जिस किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।